ऐसे ही देखिए, ये एक सवाल और आगे है, हल करना है आपको इसको। ये लीटर और मिलीलीटर पर आधारित सवाल है। 3125 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? तो हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होते हैं। तो आप सीधे ये भी लिख सकते हैं, हल लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, या फिर ये ऐसे लिखा जा सकता है कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर। तो 3125 मिलीलीटर में कितने लीटर बनेंगे? 1000 से इसको भाग कर देंगे। जब 1000 से 3125 को भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3.125 लीटर। इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बन गया और यहाँ 3000 लीटर हैं। तो ये तो आपको ऐसे भी समझना चाहिए, जैसे देखिए 1000 को आप 3 बार लिख लीजिए इस तरह से, 1000 1000 1000। तो ये 1 लीटर ये बना, 1 लीटर ये बना, 1 लीटर ये बना। 3000 में तो इस तरह से हो गया, 3 लीटर तो कन्फर्म है, बन गई। आगे बचे हैं 125 मिलीलीटर। तो 125 मिलीलीटर में कितने लीटर बनेंगे? तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो या फिर आप सीधे सा इसको ऐसे कर सकते हैं, 3125 को 1000 से भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 3.125 लीटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें हमें क्या करना है, 57 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, ये तो और आसान सवाल है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 57 लीटर में कितने होंगे? 57 को 1000 से गुणा कर देंगे। तो 57 को 1000 से गुणा कर दिया है, और 57 को 1000 से गुणा करने पर 57,000 मिलीलीटर उत्तर आ गया है। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ लीटर और मिलीलीटर पर आधारित ये प्रश्न है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यही आपको ध्यान रखनी है बात। तो इसमें देखिए, एक सवाल जोड़ का दिया है, एक घटाव का दिया है, कर लीजिए इसको भी। 14 लीटर और 565 मिलीलीटर है, 5 लीटर और 650 मिलीलीटर है, दोनों को जोड़ना है। तो 565 में 650 जोड़ेंगे हम, तो हमारा कितना आता है? देखिए, 5 में 0 जुड़ा है 5, 6 और 5 11 का एक हासिल लग जाएगा, 6 और 5 11, और एक हासिल जो है 12 का यहाँ पर लिखिए 2, और एक हासिल लीटर की तरफ लगा दीजिए। वो जो 1000 से ऊपर चला जा रहा है तो वो तो आपका यहाँ बच जाएगा, और जो 1000 इस पर बना है, ये टोटल कितना बनता है? 1215 मिलीलीटर बन रहा है ये। तो इसमें से 1000 निकाल लेंगे, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बना करके लीटर वाले कॉलम में जोड़ देंगे। तो यहाँ 1 हमने इधर लिख दिया है। तो 14 और 1 15 और 5 20, तो ये टोटल 20 हो गया। तो 20 लीटर 215 मिलीलीटर हमारा उत्तर है। इसी तरह से इसको देखिए, 17 लीटर और 800 मिलीलीटर में से घटाना है 9 लीटर और 950 मिलीलीटर को घटाना है। देखिए, 800 मिलीलीटर में से 950 मिलीलीटर नहीं घटेंगे, तो आपको क्या करने पड़ेगा? 1 लीटर उधार लेना पड़ेगा। लीटर वाले इस कॉलम से 1 लीटर उधार लेना पड़ेगा, और क्योंकि ये वाला कॉलम मिलीलीटर का है तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आपको क्या करना है? मिलीलीटर यहाँ पर लिख लेंगे। तो यानी 1 लीटर मतलब आपने 1000 मिलीलीटर यहाँ पर लिख दिया है। तो 1000 में 800 जोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देखिए 1800 लिखा है। तो 1800 मिलीलीटर में से 950 मिलीलीटर को घटा दीजिए, घटाएंगे तो आपका आएगा 850 मिलीलीटर। और क्योंकि हमने 17 से 1 उधार लिया है तो यहाँ पर रह गए हैं 16 में से 9 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 7। तो इस तरह से 7 लीटर और 850 मिलीलीटर आपका उत्तर है। आगे देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तेल विक्रेता के पास 78 लीटर 250 मिलीलीटर मिट्टी का तेल है। उसने 59 लीटर 500 मिलीलीटर मिट्टी का तेल बेच दिया है। बताओ अब उसके पास कितना मिट्टी का तेल बचा है? तो उसने कुछ बेच दिया है तो कुछ बच रहा है, तो ऐसा सवाल है घटाव का। तो जो टोटल उसके पास था, कुल तेल था 78 लीटर 250 मिलीलीटर, और बेचा गया तेल है 59 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो शेष बचा तेल है, ये घटाना है। इसी तरह से जैसे ऊपर एक सवाल हुआ है तो आप इसी तरह से इसको घटाएंगे। 78 लीटर मिलीलीटर लिख लेंगे पहले तो,
फिर लिखेंगे टोटल 78,250 ऊपर, नीचे जो बेचा है वो 59 है और 500 है, 59 लीटर 500 मिलीलीटर, घटाइए इसको। तो ऐसे यहाँ से उधार लेना पड़ेगा 1 लीटर, यानी 1000 को लेना पड़ेगा उधार। तो 250 में 1000 जुड़ा है तो ये हो जाएगा 1250, 1250 मिलीलीटर। अब 1250 मिलीलीटर में से 500 मिलीलीटर आराम से घट जाएगा तो बचेगा 750 मिलीलीटर। और 78 में से हमने एक उधार ले लिया है इधर, तो यहाँ पर रह गए 77। तो 77 में से आपके 59 घटेंगे तो बचेंगे 18। तो इस तरह से 18 लीटर और 750 मिलीलीटर तेल उसके पास बचा हुआ है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं मीटर सेंटीमीटर, ये मीटर सेंटीमीटर के सवाल हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी को आपको बात को यहाँ पर यूज़ करना है। 12 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने लिख दिया है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 मीटर में 12 को 100 से गुणा कर दो, 1200 आ जाएगा। 1200 सेंटीमीटर हो जाएंगे 12 मीटर में। इसी तरह से आगे बढ़िए, 17 मीटर 25 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 17 मीटर में हो जाएंगे 1700, 100 को गुना कर दीजिए 17 से, 1700 या 1700 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 25 और है तो 17 मीटर और 25 सेंटीमीटर में कुल सेंटीमीटर हो गए हैं 1700 प्लस 25 यानी 1725, 1725 सेंटीमीटर हो गए हैं टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हल करना है आपको। देखिए ये इस पार्ट का अंतिम सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ जोड़ है एक तरफ घटाव है, 2 सवाल दिए गए हैं। मीटर सेंटीमीटर का जोड़ है, मीटर सेंटीमीटर की घटाव है। 235 मीटर और 75 सेंटीमीटर में से जोड़ना है आपको, इसमें जोड़ना है आपको 172 मीटर और 30 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, इसी तरह से इधर लगा दीजिए। या फिर 75 30 हमें पता है 105 हो जाएंगे जोड़ करके, तो 105 में से 100 अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि 100 सेंटीमीटर मीटर की तरफ जुड़ जाएगा जा करके। तो इसी तरह से देखिए 5 में 0 जुड़ा है 5, 7 और 3 10 की 0, 1 हासिल इधर आ गया है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये है 5 और 2 7 और 1 ये हासिल 8, यहाँ पर 8 आएगा, ये आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, 8 आएगा यहाँ पर। तो आगे 7 और 3 10 की 0, 1 हासिल 2 और 3 और 1 हासिल 4, तो ये 408 बैठ रहा है, 408 मीटर और 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसी तरह से इसमें देखिए 415 मीटर और 83 सेंटीमीटर में से घटाना है 305 मीटर और 95 सेंटीमीटर को घटाना है। तो 83 में से 95 नहीं घटेंगे तो आपको क्या करना है, मीटर वाले कॉलम से एक उधार ले लीजिए मीटर को। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 यहाँ पर लिख लिया है हमने। तो 100 में 83 जोड़ दिया, 183 हो गई हैं टोटल। तो 183 में से 95 घटाना है, तो 183 में से 95 घटाएंगे तो आपका 88 आएगा। 183 में से 95 इस तरह से ऊपर नीचे लिख करके आप घटा लेंगे इसको। तो घटाएंगे तो आपका घटा करके आ रहा है 88, 13 में से 5 गए 8 और 17 में से 9 गए 8, तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर 415 थे, एक हमने उधार लिया है इधर उधार चला गया है, तो यहाँ रह गए हैं 414। तो 414 में से 305 घटाएंगे तो आपका घटाने पर आ रहा है 109, तो 109 मीटर और 88 सेंटीमीटर आपका उत्तर है। तो इस तरह से हमने जो है इस वीडियो में ये अंक जगत की जो कार्यपुस्तिका है कक्षा 4 की, इसमें जो पुनरावृत्ति वाला पार्ट दिया हुआ है इस पार्ट का संपूर्ण हल देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें।